Hello everyone. So today we'll continue with the previous year CAT question paper series, and this will be set number 12 from CAT 2022 paper. We'll go through the question now. Okay, so the question says, given above is a schematic map of the metro lines in a city with rectangles denoting terminals. Example A, जैसे टर्मिनल A है, डायमंड्स डिनोटिंग जंक्शंस. एग्जांपल R, जैसे ये जंक्शन R है, ठीक है, and small filled up circles denoting other stations. Each train runs either in east or west direction or north or south direction, but not both. All trains stop for 2 minutes at each of the junction stations on their way. मतलब जैसे ये जो R है, ये S है, ये सब जो जंक्शन स्टेशन हैं चार, R, S, T and V, उन पे 2 मिनट के लिए रुकती है. एंड फॉर 1 मिनट एट ईच ऑफ द अदर स्टेशन, मतलब ये जो बीच के सर्कल्स हैं छोटे छोटे, इन पे 1 मिनट के लिए रुकती है. It takes 2 minutes to reach next stations for trains going in east and west direction. मतलब जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें लग रहा है 2 मिनट हर एक स्टेशन के बीच में. एंड 3 मिनट्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग इन साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें हर एक ट्रेन में लग रहे हैं, उनको हर एक स्टेशन के बीच में लग रहे हैं 3 मिनट. ठीक है. फॉर ईच टर्मिनल स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 a.m. and the last train leaves the terminal station at midnight, मतलब 12 a.m. Otherwise, during the service hour, there are metro services every 15 minutes in the north-south lines. मतलब north-south lines में हर 15 मिनट में एक ट्रेन निकल रही है from terminal station, and every 10 minutes in the east-west lines. तो हर 10 मिनट में एक ट्रेन निकल रही है from in the east-west line direction from the terminal station. The train must rest at it for at least 15 minutes after completing the trip at the terminal station before it can undertake the next trip in the reverse direction. मतलब जो ये टर्मिनल स्टेशन पे आ जाएगी, इधर ये 15 मिनट के लिए रुकेगी बिफोर इट कैन अंडरटेक द नेक्स्ट ट्रिप इन द रिवर्स डायरेक्शन. मतलब अगर कोई ए से बी आ रही है, वो 15 मिनट बी पे रुक के वापस ए की साइड निकल जाएगी. All questions are related to this metro service only. Assume that if someone reaches the station exactly at the time a train is supposed to leave, she can catch the train. ठीक है. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट 8:05 a.m. फ्रॉम मेट्रो स्टेशन एम. यहाँ पे वो 8:05 a.m. पे है. देन व्हाट इज द अर्लीस्ट ही कैन रीच द स्टेशन एन. ठीक है. तब हम देखेंगे कि एम से एन पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज देयर एट 8:05 a.m. टू बोर्ड द स्टेशन. तो अगर वो 8:05 a.m. पे है, तो नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी? वी नो दैट इन द डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईच ट्रेन इज कमिंग इन एवरी 10 मिनट्स. तो इफ ही इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो 10 मिनट बाद ट्रेन आएगी, हर 10 मिनट में ट्रेन आएगी. अगर वो 8:05 पे पहुंच गया है, गिवन दैट द ट्रेन स्टार्टेड एट 6 a.m., सो नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी? 8:10 पे. 8:10 पे नेक्स्ट ट्रेन आएगी. तो 5 मिनट तो उसको वहां पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो 8:05 पे पहुंच गया है. अब उसके बाद देखते हैं उसको एम से एन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. हाउ मेनी स्टेशन आर देयर बिटवीन एम टू आर? 3 स्टेशन. और हर स्टेशन के बीच में उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट. और हर एक स्टेशन में कितना रुक रहा है? 1 मिनट के लिए. तो लेट्स से 1, 2, 3, 4, चार चार बार वो ट्रेन ट्रैवल करे इन दोनों के बीच में. तो 8 मिनट्स तो वो हो गए. 5 मिनट्स वो इनिशियली वेट कर रहा है, प्लस 8 मिनट्स ट्रैवलिंग के, प्लस 3 मिनट्स बीच के स्टेशन के, प्लस 2 मिनट स्टेशन आर पे. क्योंकि वी नो दैट एट द जंक्शन स्टेशन द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 मिनट्स. अब आर के बाद कितनी बार वो ट्रैवल कर रहा है, बीच में जंक्शन स्टेशन कितने हैं? सो बेसिकली हर एक, क्या बोलते हैं, ट्रेन जो है, ये जो बीच में ट्रैवल कर रही है इसमें लग रहे हैं 2 मिनट, और एक स्टेशन पे वो 1 मिनट के लिए रुक रही है. तो पर स्टेशन वो 3 मिनट लगा रही है, 2+1. तो बीच में कितने स्टेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 × 3 27, प्लस लास्ट स्टेशन से लेके एस तक 29 मिनट्स लगेंगे उसको टोटल. आर से एस पहुंचने में प्लस 29 मिनट्स, प्लस 2 मिनट्स वो एस पे रुकेगी. फिर अब एस से एन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्लस 2, 17 मिनट उसको लग रहे हैं एस से लेके एन तक पहुंचने में। 1 2 3 4 5 स्टेशन है, तो 3 × 5 + 2, इतने में वो एन में पहुंच जाएगा। अब टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? 5 + 8 + 3 + 2 + 29 + 2 + 17, कितना हो गया? 13 16 17 18, 18 + 29 कितना हुआ? 18 + 29 37 47 49, 49 + 17 59, 66 मिनट्स और लग रहे हैं उसको। 66 मिनट्स। अब व्हेन वी ऐड 66 मिनट्स टू 8 5, क्योंकि वो 8 5 पे पहुंचा था, व्हेन यू ऐड 66 मिनट्स टू इट, कितना हो गया टाइम? 9:11 AM। 9:11 AM पे हरी फ्रॉम स्टेशन एम से लेके कहाँ पे पहुंच गया? स्टेशन एन तक। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। विल मेक स्पेस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट 10:25 AM फ्रॉम स्टेशन टी। ये क्लियर करते हैं थोड़ा। स्टेशन टी पे है प्रिया यहाँ पे, एंड शी इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट 10:25 AM। देन व्हाट इज द अर्लीस्ट शी कैन रीच द स्टेशन एस। अब स्टेशन एस तक पहुंचने के लिए उसको एक तो पहले ईस्ट से ईस्ट वेस्ट वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर नॉर्थ साउथ वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अब टी पे अगर वो है एट 10:25 AM, तो पहली बात तो टी पे कितने बजे तक ट्रेन पहुंच रही है? वी नो दैट इन एवरी 10 मिनट्स द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर वो पी से चल रही है, पी से टी में पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 2 3, 3 × 3 9 + 1 +2 11, 2 1 2 3 4 +3 मिनट, 11 मिनट्स लग रहे हैं उसको टी तक पहुंचने में। फ्रॉम पी टू टी ट्रेन टेक्स 11 मिनट्स। नाउ लेट्स से अगर वो 10:25 पे पहुंच गई है, सो व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम फॉर हर? लेट्स से जो ट्रेन 10 PM को चली थी, 10 AM को चली थी सॉरी पी से, वो टी पे कब पहुंच गई होगी? 11 मिनट्स बाद 10:21 पे पहुंच गई होगी। कैन शी कैच दिस ट्रेन? नो, बिकॉज शी रीच एट 10:25। अब उसके 10 मिनट बाद पी से एक और ट्रेन चली होगी 10:10 पे, वो कितने बजे तक पहुंचेगी? 10:31 तक, 11 मिनट्स बाद। सो द ट्रेन विच रीच्ड टी आफ्टर द प्रिया रीच्ड वाज एट 10:31। तो 10:25 को वो पहुंच गई प्रिया, बट ट्रेन आई है 10:31 को। सो 6 मिनट्स तो उसके वहां पे हो गए वेटिंग पहले फॉर द ट्रेन। 6 मिनट्स उसने वेट किया पहले ट्रेन के लिए, प्लस अब अगेन उसने टी से भी ट्रैवल किया, तो कितने स्टेशन है बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेशन है। 9 × 3 + 2 टाइम लगेगा उसको। हमने कैलकुलेट किया है हर एक स्टेशन तक पहुंचने में 3 मिनट लग रहे हैं, 2 + 1, क्योंकि 2 मिनट उसको ट्रैवल में लगेंगे, 1 मिनट ट्रेन पे, 1 मिनट स्टेशन पे लगाएगा, तो हर एक स्टेशन के 3 मिनट है। 9 स्टेशन कितने हो गए? 9 × 3 इतना मिनट लगे। 9 × 3 27 मिनट्स तक वो इस स्टेशन पे पहुंच जाएगी, एंड देन लास्ट के 2 मिनट ट्रैवल के फ्रॉम लास्ट स्टेशन टू वी, तो 29 मिनट्स में वो वी पे पहुंचेगी। तो अब क्या बोलते हैं, टोटल कितना हो गया? 6 + 29 कितना हुआ? 35 मिनट्स। अब वो कितने बजे, क्या बोलते हैं, 35 मिनट्स पे वो वी पे पहुंच जाएगी आफ्टर 10:25। इसका मतलब क्या, वो 11 बजे तक वी पे पहुंच रही है, 11 AM पे वो वी पे पहुंच रही है। अब उसको जाना है कहाँ? वी से एस। लेट्स से अगर वो 11 AM वी पे पहुंच रही है, सो व्हेन इज द ट्रेन रीचिंग एट वी? अब वी पे कितने बजे ट्रेन पहुंच रही है? वी नो दैट इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हर 15 मिनट में ट्रेन निकल रही है। तो डी से वी के लिए अब उसको ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है, तो ये साउथ से नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जाना है। तो डी से जो ट्रेन चल रही होगी ऊपर की साइड, वो हम देखेंगे। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, डी से जो वी की साइड से ट्रेन निकल रही होगी वो देखेंगे। अब 11 बजे वो पहुंच गई है। अब डी से वी पहुंचने में कितना टाइम लगता है?
हर स्टेशन के बीच में 3 मिनट, क्योंकि वी नो दैट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अ ट्रेन इज टेकिंग 3 मिनट्स टू ट्रैवल बिटवीन ईच स्टेशन, एंड देन 1 मिनट वो स्टेशन पे रुक रही है, तो 4 मिनट हर एक स्टेशन के। तो 2 इंटू, बीच में कितने स्टेशन हैं? दो। तो 2 इंटू 4, 8 प्लस लास्ट का स्टेशन से लेके वी तक 3, 11 मिनट्स लग रहे हैं उसको डी से वी पहुंचने में, 11 मिनट्स लग रहे हैं यहाँ पे, और इस साइड लग रहे हैं 29 मिनट्स। अब 11 मिनट्स, इसका मतलब जो 11 AM पे यहाँ से ट्रेन निकली होगी वो तो वो नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि वो 11 तक वी पे पहुंचेगी। अब जो क्या बोलते हैं 10:45 AM को ट्रेन निकली होगी, 10:45 वाली कब पहुंची होगी? 10:45 वाली पहुंचेगी कब? +11, 10:56 तक पहुंच जाएगी। बट शी रीच्ड वी बाय 11 AM, सो कैन शी कैच दिस ट्रेन? नो। सो इसका मतलब जो 11 जो 11 AM डी से निकल के 11 11 पे पहुंची होगी, वो उसने वी पे से पकड़ी है। अब वो 11 मिनट्स पे पहुंची यहाँ पे, उसने पकड़ी, +11 +2 मिनट वो वी पे रुकी होगी, क्योंकि वी नो दैट 2 मिनट्स एट ईच जंक्शन ट्रेन इज स्टॉपिंग। तो वो 11 11 +2 11 13 पे निकली होगी। अब कितना टाइम लगा उसको एस तक पहुंचने में? वी नो देयर आर 3 स्टेशन इन बिटवीन, तो 3 इंटू 4 12 +3 15, 15 मिनट्स और लगे होंगे उसको वी से एस तक पहुंचने में। 11 13 + 15 कितना हो गया? 11:28। तो 11:28, वी नो दैट 11:13 को वो वी से चली है, +15 मिनट उसको और लग रहा है एस तक पहुंचने में। तो कितने बजे तक पहुंची वो? 11:28 तक वो एस पे पहुंची है। ये पार्ट क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ठीक है, हरप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट, what is the latest time by which she must be ready to board the train at S if she must reach station B before 1 AM via station R? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि वो एस पे लेट पहुंच रही है, एंड व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय व्हिच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड द स्टेशन एट एस इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी, वन एस से उसको पहुंचना है बी वाया स्टेशन आर। एस से उसको पहुंचना है बी वाया स्टेशन आर। हमें पिछले क्वेश्चन में देखा है बीच में ये वाला टाइम ट्रैवल करने में कितना लगता है, 29 मिनट्स। ठीक है, अब उसको पहुंचना है एस से बी वाया स्टेशन आर, एंड हमें पता है कि वो एस पे लेट पहुंचे है, तो व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम शी शुड रीच एट एस इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर 1 AM वाया स्टेशन आर? ठीक है, बिफोर 1 AM वो उसको पहुंचना है। अभी हम ये देखते हैं कि ए से बी पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगता है। ए से बी पहुंचने में टोटल क्या टाइम कितना लगेगा? 3 मिनट उसको लग रहे हैं एक स्टेशन के बीच में। तो उसके बीच में कितने स्टेशन है ए से आर के बीच में? 2 स्टेशन। तो 4, और हर एक स्टेशन को 1 मिनट के लिए रुकी है, तो 4 इंटू 2 8 + 3 8 + 3 11 मिनट्स लग रहे हैं उसको ए से आर, फिर वो 2 मिनट रुकेगी आर पे, फिर उसको लग रहे हैं आर से टी में कितना लग रहा है? आर से टी पे लग रहा है उसको 1 2 3, 12 + 3 15 मिनट्स लग रहे हैं। 4 इंटू 3 + 3, 4 इंटू 3 12 + 3 15, +2 मिनट रुक रही है वो टी पे, और फिर टी से बी पे कितना टाइम लग रहा है उसको? अगेन 11 मिनट्स, 8 + 3, इतना टाइम लग रहा है उसको टी से बी में। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको ए से लेके बी के बीच में? 11 + 2 + 15 + 2 + 11, इसका मतलब कितना हो गया? 13 + 15 + 13
कितना हुआ? 8, 11, 41 मिनट्स लग रहे हैं उसको टोटल ए से बी के बीच में। सो अगर उसको 1 बजे से पहले पहुंचना है बी पे, we know that the last train which is leaving from A is at midnight. The last trains leave the terminal stations at midnight. तो लास्ट ट्रेन पहुंच निकली यहाँ से 12 बजे और वो 41 मिनट्स में पहुंच रही है। तो इसका मतलब 12:41 तो वो यहाँ पे पहुंच रही है बी पे। 12:41 तक वो बी पे पहुंच रही है। सो उसको 12:41 तक तो उसको 12:41 तक बी पे पहुंचना ही पहुंचना है। फॉर दैट अगर उसको आर पे कितने बजे तक पहुंचना है? वी नो डैट 11 मिनट लग रहे हैं उसको आर पे पहुंचने के लिए, राइट? 11 मिनट लग रहे हैं उसको आर पे पहुंचने के लिए। तो फिर वो 12 बजे अगर निकली है तो 12:11 तक आर पे पहुंच जाएगी एंड 12:13 तक आर से निकल जाएगी क्योंकि 2 मिनट रुक के। इज दैट क्लियर? अब वी नो कि अगर वो 12:13 को आर से निकल रही है, सो शी मस्ट रीच्ड और शी मस्ट रीच्ड आर बाय 12:13 एट मैक्स। अब उसको यहाँ से 12:30 एस से लेके आर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 29 मिनट्स। एस से आर में कितना लग रहा है? 29 मिनट्स। तो फिर टोटल एस को कितने बजे तक उसको पहुंचना पड़ेगा लेटेस्ट? एस पे उसको लेटेस्ट पहुंचना पड़ेगा 12:13 में से 29 मिनट्स पहले कर लो। कितना हो गया? 11:44। 11:44 प्लस 29 मिनट्स कितना होता है? 12:13। ठीक है, 11:44 तक उसको आर पे पहुंचना, एस पे पहुंचना पड़ेगा। मतलब एस से निकलना पड़ेगा उसको एट मैक्स बाय 11:44। बट एस पे क्या बोलते हैं कितने बजे ट्रेन पहुंच रही है? क्या 11:44 को एस पे से ट्रेन कोई निकल रही है? वी नो दैट हमें जाना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका मतलब एन से एम क्यू वाली ट्रेन हमें पकड़नी पड़ेगी, इन दो टर्मिनल्स के बीच वाली। 11 और हर 15 मिनट में यहाँ से निकल रही है और एन से एस पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? एन से एच पहुंचने में लग रहा है एक 3 × 1 2 3 4 5। तो 5 × 3 15 + 2 17 मिनट्स लग रहे हैं। 17 मिनट्स लग रहे हैं एन से एस पहुंचने में। और वो एस पे 2 मिनट और रुकेगी। 19 मिनट पे निकल जाएगी वो एस से। तो जो 11 क्या बोलते हैं हर 10 मिनट में ट्रेन निकल रही है। तो जो लेट्स से 11:30 को ट्रेन यहाँ से निकलेगी एन से, वो 17 मिनट में तो एस पे पहुंच जाएगी और फिर 2 मिनट और रुकेगी एस पे और 11:39 से वो एस तक निकल जाएगी। 11:30 से जो चल रही है 17 मिनट में पहुंची 11:47 + 2 11:49, सॉरी 11:49 तक जो 11:30 से यहाँ से ट्रेन निकली है वो एस से निकल जाएगी। बट क्या हरप्रिया 11:49 तक वेट कर सकती है? नो, बिकॉज शी हैज टू लीव एस लेटेस्ट बाय 11:44। तो उसको इससे पहले वाली ट्रेन चाहिए। इससे पहले वाली ट्रेन कब निकली होगी? अगर 11:30 को इससे पहले निकली थी, उससे पहले कब निकलेगी? 11:20 को निकली होगी +19 11:39 पे वो एस से निकल जाएगी। क्या ये वाली ट्रेन वो ले सकती है? यस, बिकॉज लेटेस्ट बाय लेटेस्ट शी हैज टू लीव बाय 11:44। 11:39 को एक निकल रही है तो उससे निकल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? सो व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम शी मस्ट रीच एस टू बोर्ड द ट्रेन so that she reaches B via R
बिफोर 1 AM, तो उसका आंसर क्या होगा? 11:39 PM। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विल क्लियर दिस बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विस इन द AB लाइन कंसिडरिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस? ठीक है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस देखनी है। AB की लाइन में हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स चाहिए? ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? हम देखेंगे AB लाइन है क्या। ये है AB लाइन, A से लेके B, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन चाहिए जो A और B की लाइन में चल सकती हैं। तो इससे कैसे पता चलेगा कि हर 15 मिनट में हमें पता है एक नॉर्थ से साउथ के बीच में ट्रेन जा रही है। तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन चाहिए कि वही ट्रेन वापस घूम के आ जाए B से A पे, एंड देन अगले 15 मिनट वाले स्लॉट में वो निकल जाए आगे। हमें ये निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन। कैसे पता चलेगा? कि जितनी हमें पता है हर 15 मिनट में एक स्लॉट जा रहा है ट्रेन का। लेट्स से A से एक ट्रेन निकली B के लिए, 15 मिनट हो गए। क्या 15 मिनट में वो वापस पहुंच पा रही है कि वो फिर से अगले 15 मिनट वाले स्लॉट में जो ट्रेन है वो वही ट्रेन चल जाए? तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन निकलेगा। हमें 15 तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो ट्रेन ए से निकली है बी के लिए वो वापस ए पे आके चलने के लिए कब तैयार है ए से। ठीक है, अब हमें पता है ए से, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है ए से बी पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 41 मिनट्स। अब हमें पता है बी पे वो टर्मिनल्स पे 15 मिनट रुकती है आफ्टर completing a trip at the terminal station before it can undertake the next trip in the reverse direction। तो 41 में पहुंची, 15 मिनट रुकी, 56 मिनट्स इसने टोटल लिए बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू ए अगेन। अगेन उसको 56 मिनट्स और लगेंगे ये वाला कवर करके वापस ए से चलने में। तो टोटल इसने ए से बी, बी से ए करने में कितना टाइम लिया कि वो वापस रेडी हो जाए ए से वापस अगेन चलने में? 56 × 2, 112 मिनट लगे उसको टोटल कि वो ए से बी गई, फिर वो 15 मिनट रुकी, फिर वो बी से वापस ए आई, फिर अगेन 15 मिनट रुकेगी ए पे, देन वो चलने के लिए रेडी अगेन ए से। इस टोटल सब इस सब में 112 मिनट लग गए। एंड हमें पता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हर 15 मिनट में एक ट्रेन चलती है। ठीक है, हर 15 मिनट्स इन द नॉर्थ साउथ लाइन एंड इन एवरी 10 मिनट्स इन द ईस्ट वेस्ट लाइन। तब अगर 112 मिनट लग रहे हैं उसको वापस से एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, और हर 15 मिनट में एक ट्रेन चल रही है इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो फिर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन कितनी चाहिए? 112 डिवाइडेड बाय 15, कितना हो जाएगा ये? 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। बट वी नो दैट नंबर ऑफ ट्रेन हैज टू बी इंटीजर्स। अगर अगर 7.2 समथिंग आ रहा है, सो वी नो दैट वी हैव टू टेक द अपर, वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द अपर साइड। अगर 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो मिनिमम हमें 8 ट्रेन चाहिए होंगी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज बिटवीन ए एंड बी लाइन। हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ 8 ट्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस इन दिस सिटी? पूरी सिटी की बात हो रही है कि कितनी नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन चाहिए। वी नो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 8 चाहिए मिनिमम। तो हमें पता है यहाँ पे ए बी लाइन में चाहिए 8। सिमिलरली सी डी लाइन में भी मिनिमम हमें चाहिए 8 ट्रेन। हमें निकालना है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन कितनी चाहिए। हम निकाल रहे थे कि एक ट्रेन को पूरा टोटल कितना टाइम लग रहा है।
हमें एम से आर जाने में कितना टाइम लग रहा है? एम से आर जाने में लग रहा है 2 मिनट लगाती है इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हर एक स्टेशन के बीच में 2 मिनट लग रहे हैं। तो और प्लस 1 मिनट एक स्टेशन पे रुक रही है, तो 3 × 3 + 2 11 मिनट्स लग रहे हैं उसको एम से आर पहुंचने में। फिर 2 मिनट रुकेगी 11 पे। फिर वी नो दैट 29 मिनट्स लग रहे हैं उसको आर से एस पहुंचने में। फिर 2 मिनट रुकेगी एस पे। फिर 3 × 1 2 3 4 5 3 × 5 + 2 17 मिनट्स लग रहे हैं उसको एन से एस पहुंचने में, एस से एन पहुंचने में। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 11 + 2 + 29 + 2 + 17 एंड प्लस 15 मिनट रुकेगी वो एन पे। 15 मिनट रुकेगी वो एन पे की वापस रेडी हो जाए एम की साइड चलने के लिए। इतना क्लियर है? कितना हुआ टोटल ये टाइम? 13 + 29, 13 + 29 + 19 + 15 कितना हो गया? 18 21 26 2 18 21 26। यस, तो वे 3 4 5 6 7 76 मिनट्स लग रहे हैं उसको वन साइड वाप एम से एम जाने में, फिर एन से वापस एम की साइड निकलने में। तो टोटल सर्किट में उसको कितना लगेगा? 76 × 2, जैसा मैंने अंदर 56 × 2 किया था। तो 76 × 2 कितना हो गया? 152। 152 मिनट्स उसको लग रहे हैं एम से एन जाने में, फिर उधर 15 मिनट रुकने में, वापस एन से एम आने में 15 मिनट रुकने में, एंड देन अगेन चलने के लिए। तो और हमें पता है हर 10 मिनट में ट्रेन निकल रही है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 15.2 आ जाएगा। विल टेक द अपर हैंड साइड। 16 ट्रेन मिनिमम चाहिए हमें एन से एन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। सिमिलरली हमें 16 इधर भी चाहिए। तो पूरे सर्किट में, पूरे के पूरे नेटवर्क में हमें मिनिमम कितनी चाहिए? 16 तो हो गई ईस्ट वेस्ट में, तो 2 × 16 +8 हो गई नॉर्थ वेस्ट में, 2 × 8 कितना हो गया? 32 + 16 48 ट्रेन चाहिए मिनिमम फॉर द टू प्रोवाइड द सर्विस इन दिस एंटायर सिटी। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आई होप दिस सेट इज क्लियर टू एवरीवन. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp and the following email ID shown on the screen. Thank you so much.